गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमही दया को धारण स्वतः भी धर्म निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन कर निज होरी परख दहि विनवोचर काज सुधरना तुमरी शरणा शांति यही सद्गुरु दे दया दरे वा पार करे वा भव निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित नामेटी त्रासना हरहु शासना गुण आगर त्याग कर आसन हंता भासन तंता नैना गर्वंदा गुरु वसहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन भव छेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृप ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानि बानियरु न जहान सह है भरमादीन कृपा ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानि ध्यान करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदों सन्मुख रखी शेष भेंट धरु हाथ वचन उचारूं सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। मन का स्वरूप क्या है और मन क्या है, इस संबंध में इस साखी में बड़े सुंदर ढंग से प्रकाश डाले साहब ने। पानी ते अति पातला धुआं ते अति झीन पाओ न हुते उतावला सो दोस्त कबीरन कीन। कबीरन का यहाँ अर्थ जीवों से है। साहब कहते हैं पानी से अत्यंत पतला। पानी कितना पतला होता है? पानी पतली जगह से भी पास हो जाता है, लेकिन मन का जो स्वरूप है वो विचार जिसको कहते हैं वो पानी से भी अति पातला।
धुआं ते अति झीन, पाउनहु ते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। जो पानी से अत्यधिक पतला है, धुआं से बहुत बारीक है और वायु से अधिक चंचल, पौनहु का अर्थ यहाँ पर हवा से, उतावला चंचल है, ऐसे मन में जीव ने मित्रता की है। कबीरन कीन, दोस्त, सो दोस्त कबीरन कीन। जीवों ने ऐसे मन से दोस्ती की है जिसका स्वरूप अत्यंत पतला है, पानी से भी पतला है, धुआं से बहुत बारीक है और वायु से भी तेज चंचल है। सो दोस्त कबीरन कीन, सो जीवों ने दोस्ती की, मित्रता की। पानी, धुआं और वायु तो वस्तु है, परंतु मन कोई वस्तु नहीं है। यह देखे, सुने और भोगे विषयों के संस्कार का समुच्चय मात्र है। मन क्या है जो व्यक्ति को नचाता है? कोई देहधारी है क्या? व्यक्ति कई बार सोचता है ये क्या करे महाराज, राम की माया। राम की माया नहीं, आपकी माया है। आपके बनाए हुए विचार, आपकी बनाई हुई वासनाएं, आपके द्वारा प्रेरित किया हुआ ये मन आपको भटकाता। तो साहब कहते हैं मन कोई वस्तु नहीं बल्कि विचारों का समुच्चय है। ऊपर की साखियों में मनोवृत्ति, माया, लता का वर्णन किया। कल पढ़े थे ना माया किस प्रकार बेलरी, कड़वाई, कड़वी फल वर्णन है, माया लता का वर्णन है। उसी मन की सूक्ष्मता एवं चंचलता का इस साखी में दिग्दर्शन कराया गया है। मन एक ऐसा साधन है जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। व्यक्ति कोई भी कृत्य करता है, कर्म करता है, पहले मन से करता है, पहले मन में कर चुका होता है। जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए तो एक बहुत बड़े विचारक ने लिखा कि बाहर की लड़ाई तो बाद में होती, पहले मन में लड़ाई हो चुकी होती है। और इसी बात को हमारे देश के ऋषियों ने कहा, अंदर में शांति हो तो बाहर सर्वत्र शांति शांति होगी। बहुत अच्छी बात, दोनों का समन्वय है। एक ने केवल द्वंद्व को लेकर के कहा कि बाहर में अगर लड़ाई है, द्वंद्व है, तो समझो अंदर में द्वंद्व है। और हमारे ऋषियों ने कहा कि बाहर कहीं शांति है, इसका मतलब व्यक्ति का मन शांत है, अंदर शांत है। तो पहले लड़ाई अंदर होती, उसके बाद बाहर। तो मन में कोई भी काम पहले कर लेता है, सोच लेता है, चिंतन कर लेता है, फिर बाहर उसका प्रकटीकरण होता है, उसका विस्तार होता है। जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट लगाकर तब लकड़ियां काटी जाती, वैसे मन को लेकर ही मन का निग्रह किया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष मन के आधार से उठते हैं। जो भक्ति, सेवा, भक्ति, विवेक, वैराग्य भी मन के आधार से ही रहते हैं। देखो, जिस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह उठता है, वही मन में भक्ति, सेवा, श्रद्धा, साधना भी करना पड़ता है। जिस प्रकार एक कुल्हाड़ी की बेंट लकड़ी से ही बनी होती है, लेकिन उस लकड़ी की सत्ता ना हो तो कोई मजाल है कि कुल्हाड़ी केवल लकड़ी को काट सके। इसलिए कई बार कहा जाता है कि कुल्हाड़ी की सत्ता से लकड़ी को काटी जाती है। बिना सत्ता के, बिना हथियार के, बिना बेंट के लकड़ी कभी काटी नहीं जा सकती। केवल कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर सकती है, और केवल बेंट से भी आप लकड़ी काट नहीं सकते। इसलिए लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, कुल्हाड़ी में लकड़ी की सत्ता, बेंट चाहिए। ठीक इसी प्रकार मन के काम, क्रोध, लोभ को काटने के लिए मन के शुभ चिंतन चाहिए। अगर आदमी मन ना हो तो गलत विचारों को भी नहीं काट सकता है। जिससे आपके मन में गलत विचार उठता है, उसी से शुद्ध विचार भी उठता है। मन का ही पसारा है। इसलिए हमारे संतों ने, सदगुरु कबीर ने कहा, जो सनिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई।
जिस सनिपात के रोग से, सनिपात किसको कहते हैं? जिसके अंदर तीनों पीत बढ़ जाए, काम क्रोध लोभ। इसी प्रकार काम क्रोध लोभ जिस व्यक्ति के अंदर में बढ़ जाता है, वो तीनों विकार, तीनों तामस रजस, ये जो गुण हैं, ये बढ़ जाने से व्यक्ति के अंदर काम क्रोध लोभ बढ़ता है। और इसी पर संत लोग, साधक लोग सिद्धि प्राप्त करके काम क्रोध लोभ को वैराग्य भक्ति और ज्ञान में परिणित कर देते हैं। अधिकतर व्यक्ति कामी होता है, वह अत्यधिक त्यागी भी हो जाता है। क्रोधी आदमी अत्यधिक त्यागी भी हो सकता है। अत्यधिक लोभी आदमी ज्ञानी भी हो सकता है। ज्ञान लोभ के मार्ग को बदलकर वो ज्ञान में कर लेता है। काम क्रोध लोभ, और क्रोध को वो त्याग में बदल देता है। काम क्रोध लोभ, ये तीनों को बदल करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य में, काम को बदल करके भक्ति में लगा दिया जाता है, क्रोध को बदल करके वैराग्य में लगा दिया जाता है, और लोभ को बदल करके ज्ञान में लगाया जाता है। जिस सनिपात के रोग से संसारी लोग मारे जाते हैं, साधक इसी पर कंट्रोल पा करके उनको सन्मार्ग में लगाता है। काम क्रोध लोभ को तज करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य में। यही कारण है कि जो आदमी अत्यधिक क्रोधी होता है, कई बार त्यागी भी हो जाता है, एक क्षण में त्याग देता है। अब जो त्याग बाहर करता था लोगों से, संगी साथी से, वो अपने शरीर के साथ करना शुरू कर देता है। अति में उतर गया। पहले अति तो क्रोधी करता था, क्रोध दूसरे पर उतरता था, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, और चीजों को भी उठा पटक करते थे, प्राणियों पर। एक आदमी था जो बैल हल चलाता था, और बात बात में गाली देते थे बैल को, तेरा गोशान मरे, तेरा गोशान मरे। अब होश नहीं रहता कि क्या कर रहा है, क्रोध में गुस्सा में वो छड़ करके बात बात में गाली देते थे, बच्चों पर क्रोध करते थे, पत्नी पर क्रोध करते थे। वो सन्यासी हो गए। और गुरु भी ऐसा कि जानते थे क्रोधी है, तो उनका उल्टा नाम रख दिया, शांतिदास। सब लोग धूप में छाया में बैठ करके साधना करते थे, वो नहीं, एकदम दोपहर के धूप में बैठ करके साधना करते। अत्यधिक ठंडी में सब लोग गर्म पानी से नहाते थे, वो एकदम बर्फ पानी में नहाते थे। इतना त्याग, शरीर पर उतर गया सारा क्रोध। एक मित्र उनसे मिलने गए, खूब ख्याति छा गई पहले उनके, खूब, अरे बड़ा बाबा बहुत त्यागी है। क्योंकि अत्यधिक त्याग भी दिखावे का कारण होता है। समाज में बहुत व्याप्त हो गए, फैल गए, अखबार में छपने लगे नाम, अरे बाबा बड़े त्यागी है, धूप में तपस्या करता है, ठंडी पानी में गर्मी के दिन में नहाता है, ठंडा पानी में एकदम ठंडी ठिठुरते हुए मौसम में एकदम ठंडा पानी में नहाता है, और गर्मी के दिन में जेठ में भी सूर्य के निकट प्रकाश में, उजाला में या धूप में बैठ करके तपस्या करता है। बहुत ख्याति छा गई, अखबार में छपने लग गए। उनका गांव का एक मित्र आए, पहचान तो गए, वही मित्र है शांतिनाथ, बदल गए हैं नाम। मित्र भी पहचान गए और सन्यासी भी पहचान गए। लेकिन आदमी दिखावा भी करता है ना, बनता बहुत। उन्होंने कहा, बाबा साहिब बंदगी, जय श्री राम, जैसे शिष्टाचार किया होगा, उन्होंने भी कहा साहिब बंदगी। उन्होंने पूछा, बाबा आपका क्या नाम है? वो गुस्सा में आ गए, अखबार नहीं पढ़ते हो क्या, नहीं जानते हो? एक बार तो बता दिया, चलो शांतिदास। फिर दूसरे फिर पूछने लगे, बाबा आपका क्या नाम है? अभी तो बताया ना, फिर भूल गए, शांतिदास, फिर बताए। तीसरा बार जब पूछा, बाबा आपका क्या नाम है, तो गुस्सा में डंडा उठा लिया और कहे, भागो यहां से, नहीं जानते, अखबार नहीं पढ़ते क्या? तो उस आदमी ने कहा, बस बस बाबा जान गए, आपके अंदर शांति है नहीं बाबा, केवल शांतिदास नाम है। अंदर तो क्रोध वही भरा है जो घर में भरा हुआ था, केवल कपड़ा बदल लिए, नाम बदल दिए, क्रोधदास से तुम शांतिदास रख लिए। तो बाहर जो क्रोध था वो अंदर अब
वैराग्य में बदल गया। और यही कारण है कि अत्यधिक क्रोधी आदमी कई बार अत्यधिक त्यागी हो जाता है, अत्यधिक लोभी आदमी कई बार ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने काम, क्रोध और लोभ को अब ज्ञान में, भक्ति में और वैराग्य में परिणित कर दिया। काम को भक्ति में, क्रोध को वैराग्य में और लोभ को ज्ञान में परिणित कर दिया, मार्गांतर कर दिया, मार्ग में फेरबदल कर दिया। तो मन से सारा खेल ये मन का है। इसी मन के होते एक आदमी सुंदर कृत्य करता है। जिस प्रकार चीज वही होती है लेकिन उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। आपके अंदर वासना ना हो तो नापुंसक हो जाएंगे, कोई काम के नायक नहीं हो जाएंगे। वही वासना, वही वीर्य, वही ऊर्जा के चलते आप बड़े बड़े से काम कर लेते, और ऊर्जा ना हो, एनर्जी ना हो तो आप नापुंसक जैसे कुछ काम करते नहीं बनेगा। जिस प्रकार एक तेज तलवार होता है, चाकू होता है, उस तलवार से आप चाहो तो किसी व्यक्ति के गला काट दो, और अगर आप चाहो तो उस तेज तलवार और चाकू का सुंदर उपयोग करके, आज डॉक्टर करता क्या, दूसरे के जीवन दान देने में वही तलवार चाकू का प्रयोग करता है। चीर फाड़ करके एक मृत व्यक्ति को, मृत शैया पर पड़े व्यक्ति को भी जिंदा कर जाते। चाकू वही है लेकिन उसका उपयोग में अंतर हो गया। जिस गाड़ी पर चल करके आप सुंदर अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं, सही समय पर, सही वक्त पर, सही लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन अगर बुद्धि खराब हो गई, आपने स्पीड बढ़ा दिया या चलाने वाला कोई शराबी बैठ गया, एक्सीडेंट का भी कारण हो जाता है। यमलोक को पहुंचा देगा। पहुंच रहे थे आप अपनी मंजिल की ओर, लेकिन पहुंचा दिया यमलोक के पास। गाड़ी वही, सड़क वही, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। जो लोग हमारे पास रहते हैं उन लोगों से अगर सुंदर वर्ताव करते हैं तो वही लोग हमारे लिए संगी, साथी और मित्र हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं तो वही हमारे शत्रु हो जाते हैं। महाराज राम को रावण ने पूछा कि आपसे मैं धनाढ्य हूं, संपन्न हूं, धन संपत्ति से कोई कमी नहीं है, मेरे पास सोने का लंका, आपसे विद्या में भी बड़ा हूं, मैं 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, आप तो राजपूत हैं, मेरे पास परिवार की भी कमी नहीं है। मेरे पास इतने बड़ा परिवार, 100 लाख पूत, 1.25 लाख नाती है ना, ऐसे कहते हैं ना, 100 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आपसे भी परिवार में बड़ा हूं, लेकिन कारण क्या है कि आप मुझसे जीत गए और मैं हार गया। तब महाराज राम ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, आपके मेरे साथ मेरे भाई है और आपके खिलाफ आपके भाई है। आपके भाई आपके खिलाफ है और मेरे भाई मेरे साथ है। भाई को प्रेम नहीं दिए, भाई दुश्मन हो गए। भाई को प्रेम देते, आपके मित्र होते, आपके सहयोगी होते। मित्र और शत्रु एक ही व्यक्ति बन जाता है। जिसको आप मित्र कहते हैं, सेवक बनते हो, उसको शत्रु बनने में टाइम क्या लगता है। एक क्षण आपको हारमाला पहनाता है, दूसरे क्षण वो आदमी आपका गला भी उतार सकता है। वो प्रतीक्षा करता है। जिस क्षण आपको कुर्सी पर बैठा करके, आसन पर बैठा करके, व्यासगद्दी पर बैठा करके सेवा सत्कार कर रहा है, वो आदमी दूसरे क्षण आपको उस व्यासगद्दी से उतार करके आपके गला भी उतार सकता है। तो आप किस चीज की कैसा प्रयोग करते हैं, कैसा उपयोग करते हैं, ये निर्भर करता है। कोई चीज दुनिया में न तो अभिशाप है न वरदान है, बल्कि कोई भी चीज का उपयोग आप कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है। वासना के प्रबलता से एक आदमी कामी बन जाता है, उस वासना का सही उपयोग करे तो आदमी राम को भी उपलब्ध हो सकता है। महाराज राजा दशरथ, उनके अंदर कामना थी, कामुकता थी उनके अंदर, और यही कारण है कि उनकी धर्म पत्नी कैकेयी जब कहती कि राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए, तो राजा दशरथ चाहते थे तो
वचन को तोड़ सकते थे, त्याग सकते थे, लेकिन पत्नी मोह में वो पड़ करके राम को ही 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी देने के लिए मजबूर हो जाते। इसी प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को आज हम बड़े आदर से बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। उनके जीवन वृत्तांत कहता है कि वे कितने कामुक पुरुष थे। वो भादों की अंधेरी रात पता चला शाम को पत्नी घर पर नहीं है। पड़ोसन से पूछता है रत्नावली कहाँ गई, तो पता चला मैके गई है। रात्रि में उनके अंदर इतनी कामुकता सवार हो गई, पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाते। भादों की अंधेरी रात, बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ आई हुई है, और यूं कहा जाता है कि उस बाढ़ पर एक लकड़ी क्या लाश बह रही थी। उस लाश को लकड़ी समझ करके बैठ करके नदी से पार कर अपने ससुराल जब पहुंचता है तो देखता है दरवाजा बंद है। तो छत से चढ़ जाऊं, वो छत पर एक रस्सी लटक रही थी। रस्सी क्या थी? वो सर्प था। उस सर्प को रस्सी समझ करके पार हो गए। और सर्प और रस्सी में तो भेद आदमी जान जाता है। उनकी कामुकता को व्यक्त करने के लिए कवि ने शायद जोड़ दिया कि सर्प था। इतनी भारी कामुक व्यक्ति जिनको सर्प और रस्सी का भी ध्यान नहीं, इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, कोआ महदो मदनात रोआ। अंधा कौन? जिसके अंदर काम है, मदन है। कामी आदमी को कुछ सुझता थोड़े है। इसलिए कहते हैं काम न जाने जात कुजात, वासना न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति के अंदर काम सवार हो जाता है वो सबसे बड़ा अंधा होता है। जब वो सर्प को रस्सी समझकर ऊपर छत पर पहुंच करके दरवाजा, अपनी पत्नी वाले कमरे के दरवाजा का कुंडी खटखटाता है, अंदर से रत्नावली निकलती है। उनको देख करके उनके मन में बड़ा गलानी पैदा हुई। रत्नावली कहता है आप कैसे कामुक पुरुष हैं, जितना प्रेम इस हाड़ चाम से बने हुए शरीर से तुम करते हो, काश इतना ही प्रेम तुम राम से करते, तुम्हारा राम जीवन बदल जाता। और उसके ये ज्ञान की ताड़ना से गोस्वामी तुलसीदास का जीवन बदल गया, नाम बदल गया। उनका लोग नाम बड़े आदर से लेते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। काम वही थी, काम वही था, वासना वही थी, लेकिन उस काम को उन्होंने ज्ञान में परिणित कर दिया, भक्ति में परिणित कर दिया। राम के प्रति भक्ति में उस वासना को परिणित कर दिया, क्रोध को त्याग में और लोभ को ज्ञान में। तो जो शनिपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। राजा भर्तरी कितने कामुक थे, कभी सोच भी नहीं सकता था कि वे अपनी पत्नी को त्याग करके वे कहीं जंगल में जाकर साधना तपस्या करना पड़े। लेकिन एक ऐसा जीवन में यू टर्न आया, मोड़ आई, पत्नी को त्याग करके जंगल चले गए। उनका जीवन वृतांत कहता है कि वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था, न बताने योग्य बातों को भी बताता था। कामुक व्यक्ति ऐसा ही होता है जिससे उनका मोह हो जाता है, नहीं बताने योग्य बातें उसको भी बता जाता है। राजा भर्तरी को एक बार सुंदर फल मिल गया, किसी संत किसी साधक के हाथ में कोई फल लग गया। उस फल का बड़ी विशेषता बताते हैं कि वो फल को खाने से व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य बना रहता। उस फल को खाने से व्यक्ति के जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा क्या नहीं आता? सौंदर्य। ऐसे जैसे च्यवनप्राश कहते हैं, च्यवन ऋषियों ने 54 वर्ष की उम्र में भी च्यवनप्राश खाया, ऐसी चीज बनाया कि वो जवानी बनी गई। ऐसे ही कुछ वैद्यों के द्वारा बनाए हुए या कहीं से चीज उनको मिल गई।
और उस संत ने सोचा कि इस फल को खाकर मैं करूं क्या, तो चल करके राजा को दे दूं, क्योंकि राजा के राज्य में अगर राजा स्वस्थ हो तो प्रजा भी स्वस्थ रहेंगे, प्रजा भी सुंदर सुखी रहेंगे। वो जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत किया, राजन ये सुंदर फल है, इसको खाने से व्यक्ति सदा यौवन और सुंदर बना रहता। उस फल को देकर संत चले गए। राजा भृतहरि के मन में हुआ कि ये फल खाकर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जीवन तो रानी है तब तक मेरा जीवन है। कामुक व्यक्ति ऐसा ही होता है, परवश परतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपने को स्वतंत्र कर ही नहीं पाता। तो वो जाकर के अपनी पत्नी से वो फल देते हुए कहता है कि देवी ये सुंदर फल है, इसको खाने से यौवन और सुंदरता बनी रहती है। रानी पिंगला उस फल को देख करके, राजन मैं अभी स्नान करने के बाद खा लूंगी। राजा अपने कमरे में चले गए। रानी का जो प्रेमी था घोड़ा दरोगा, घोड़ा दरोगा से उतना उनका प्रेम था। घोड़ा दरोगा आया, उस घोड़ा दरोगा को वो फल दे दिया। रानी सोचती है फल खाकर मैं क्या करूं, मेरे प्रेमी जब तक जिंदा है तब तक मैं हूं। वो घोड़ा दरोगा को फल दे दी। घोड़ा दरोगा का प्रेम किसी नगर वेश्या से था। नगर वेश्या ने उस अपनी नगर, वो घोड़ा दरोगा ने उस फल को ले जाकर नगर वेश्या को दे आया, कहे देवी ये फल तुम खा लो। और नगर वेश्या सोचती ये फल खाकर मैं क्या करूं, न जाने कितने पुरुषों को बर्बाद की वासना का कारण बनी, तो क्यों ना इस फल को देखूं, राजा को दे दूं। वो जाकर के पुनः राजा के पास गोल घूम करके राजा के पास फल आ गया। राजा ने देखा उस फल तो बड़ा आश्चर्य से भर गए, हतप्रभ हो गए। और हतप्रभ होते हुए उस फल के बारे में उस नगर वेश्या से पूछता है कि बता देवी ये फल कहां से तू पाई। जब राजा ने पूछा तो नगर वेश्या को बतानी पड़ी कि वो फल मुझे घोड़ा दरोगा से मिला। घोड़ा दरोगा को बुलाया। घोड़ा दरोगा ने कहा बताइए फल कहाँ से मिला। घोड़ा दरोगा भी राजा के वश में। उन्होंने कहा राजन ये फल तो मुझे रानी ने दी है। शाम के समय अपने रणनिवास में जाकर उस फल को दिखाते हुए रानी से राजा पूछता है कि देवी वो फल क्या आपने खा ली। रानी कहती देव आप जिस समय दिए उसके बाद स्नान करके मैं खा ली। जब वो फल सामने पिंगला के सामने करते हैं राजा, और राजा कहता फिर ये फल कहाँ से आया। फल को देख करके रानी तो एकदम बेहोश हो गई, समझी पोल खुल गया। राजा चाहता था तो रानी को मरवा सकता था, घोड़ा दरोगा को मरवा सकता था, नगर वेश्या को मरवा सकता था, लेकिन नहीं, उनके मन में वैराग्य जगा। उन्होंने कहा इस घोड़ा दरोगा को त्याग, धिक्कार, धिक्कार पिंगला को, और धिक्कार उस वेश्या को, और धिक्कार उस वासना को जिसके चलते ये सारे कृत्य होता। सबको धिक्कार दिया, त्याग दिया, और त्याग करके सन्यास के मार्ग पकड़ लिए। और आज उनको हम राजा भृतहरि के नाम से नहीं बल्कि संत होने के नाते याद करते हैं। भले उनके साथ लिखा जाता है राजा भृतहरि, लेकिन राजा होने के नाते उनको याद नहीं किए जाते। उनको याद किए जाते संत होने के नाते, त्यागी होने के नाते। भोगी को कौन याद करता है, त्यागी को याद करते हैं। महाराज राम अगर राम राज्य में होते तो केवल राजकुमार या राजा राम होकर के रह जाते, लेकिन उन्होंने त्याग दिया 14 वर्ष के लिए वनवास, और 14 वर्ष के वनवास पूरा करके लौटे तो समाज ने उनको भगवान कह करके सिर से स्वीकार कर लिए। राजा भृतहरि भी राजा होकर के रहते तो नहीं जानते शायद, और उन्होंने जब संन्यास ले लिया तो आज सभी जानते हैं उनको। तो कहने का मतलब व्यक्ति के अंदर जो वासना है वही ज्ञान का कारण बन सकता है, क्रोध है वही त्याग का कारण बन सकता है, लोभ है वो ज्ञान का कारण, और काम वासना है वो भक्ति का कारण बन सकता है। तो साहब कहते हैं ये मन के ही कारण है जिसके चलते आदमी दीन गरीब बन जाता है। साहब कहते तू हजूर बन सकता है। हाँ हजूर ठार कहा था, तू ठाकुर है, तू दीन बन करके
मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में हाथ जोड़ करके कहते तमेव माता चा तमेव पिता। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे तू तो है हुजूर, तू हुजूर है, जिसको तुम खोज रहे वो खुद हो। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त खजूर है। अपने आप को पहचान, तेरी कृपा हो जाए तो गोबर ही गोबर गणेश बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। तुम्हारी कृपा हो तो काठ में भी मूर्तियां निकल आती हैं, भगवान बन जाते हैं। मिट्टी को भी मंदिर में पूजे जाते हैं। पत्थर में नक्काशी कर दो, वही पत्थर टॉयलेट और बाथरूम में पड़ा रहता है, लेकिन उस पत्थर को निकाल करके तराश करके तुम मंदिर में एक सुंदर मूर्ति का रूप दे करके मंदिर में बैठा देते हो। तुम्हारी उंगली ऊपर की ओर उठा आकाश की ओर तो चंद्रमा और सूरज भी भगवान बन गए। हे इंसान, तू अपने को पहचान। सब सिद्धांत किया कौन जग में आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता कल्पना किया सो तुम ही तो हो। सारे सिद्धांत मतपंथ ये बनाने वाले कौन है? जीव है। ये जीव अपने आप को न समझने के कारण दीन गरीब और गुलाम बना फिर रहा है। साहब कहते हैं पानी ते अति पातला, ये मन जो है पानी से अत्यंत पतला है, और धुआं से अति झीन, धुआं से भी अति बारीक है। पावना होते उतावला, पवन से भी अत्यधिक चंचल। इसी मन पर हम विचार कर रहे हैं। तो साहब कहते हैं मन एक ऐसा साधन है जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है। जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट लगाकर तब लकड़ी काटी जाती है, वैसे मन को लेकर ही मन का निग्रह किया जाता है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मन के आधार से उठते हैं। जो भक्ति विवेक वैराग्य भी मन के आधार में ही रहते हैं। मन की उपस्थिति हुए बिना ना बुरा काम होता है ना भला काम। मन ना होता तो भवसागर ना होता, मन ना होता भव सागर। मन ने ही तो भवसागर बनाया है, और इस मन के द्वारा ही भवसागर सुखाया जा सकता है। इस मन के द्वारा ही भवसागर सुखाया जाता है। यह भवसागर किसने बनाया? मैं, मेरा, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान किसने बनाया? और जिस दिन ये त्याग दोगे तुम्हारा भवसागर सूख जाएगा। ये भवसागर को सुखाने वाला तुम हो। ये मन के चलते तुम भवसागर बनाते। मन के बनाई हुई दुनिया होती, हर व्यक्ति के अपनी बनाई दुनिया होती। हम कहते हैं ना उसकी दुनिया खत्म हो गई। दुनिया कैसे खत्म हो गई? जब तक तुम संसार में रहते हो, पत्नी, बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान कितना संवारते, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। लेकिन जिस क्षण भर्तरी ने त्याग दिया, त्याग करके सन्यास के मार्ग पर अपना लिया, उनके लिए भवसागर सूख गया। जब तक था मैं, मेरा, उनको खूब संवारते थे, सजाते थे, उनकी देखभाल करते थे। कोई आदमी कोई चीज निकाल ले उस पर नाराज होते थे, लेकिन चीज वही पड़ी हुई है, मकान भी, दुकान भी, पत्नी भी, बच्चे। अब मन से डिस्कनेक्ट हो गया, अब मन से त्याग दिए, भवसागर सूख गया। इस मन के चलते भवसागर बनाए जाते हैं और मन के चलते भवसागर सुखाए भी जाते हैं। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। ये मन ही बंधन का कारण होता है, मन ही मोक्ष का कारण होता है। मन है तो बंध जाता है। एक माँ को अचानक किसी ने कहा आपका बच्चा कुआं में गिर गया है, वो रोने लगी, अरे मेरा बच्चा मर गया। जाकर कुआं में देखी तो बच्चा उनका नहीं था, पड़ोसी का था। अब उसका रोना बंद हो गया है। अभी तक तो हाय दैया मेरा बच्चा मर गया रो रही थी, अब बच्चा को जैसे देखा तो पता चला वो बच्चा मेरा नहीं है, रोना बंद हो गया। मन का ही सारा खेल है, मेरा है बस रोने लग जाते। मेरा है लेकिन पता नहीं आपको, मर गया क्या किया, आपको पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जब पता चला, मन को पता चला, जीव को पता चला, आदमी को पता चला कि वो मर गया, मरा तो 2 साल पहले का था लेकिन पता नहीं था, आज पता चला, वो दुखी हो गया।
मन ही बंधन और कारण मोक्ष का कारण होता है। साहेब कहते विषय शक्ति मन मनुष्य के लिए बंधन बनाता है और निर्विषय मन बंधनों से मुक्त कराता है। मन न होता तो प्रपंच ही न होता, यह सच है, परंतु मन से मन है ही और उनके द्वारा रचा हुआ प्रपंच भी है ही। तो अविवेकवान का काम है कि वह उस मन को लेकर मन के प्रपंच को शांत कर दे। मनुष्य अविवेकवश मन की चंचलता ही में आनंद मानता है, परंतु मन की चंचलता में खुजली जैसा आनंद है जो क्षणिक है और उसके पीछे केवल जलन है। मन के चंचल होने से आदमी आनंद मानता है, लेकिन वो क्षणिक खुजली है। खुजली होती ना, किसी को खुजली होती बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में बहुत जलन होती है। खुजली कुछ क्षण के लिए होती है, ऐसे इंद्रियों की खुजली है। थोड़ी देर के लिए तो उसको आनंद प्रतीत होता है, लेकिन वही आनंद उसका दुख का कारण होता। एक राजा को कहानी सुनाने की एक आदत थी। कोई आदमी बैठता बस सुनाने लग जाते। उनको सुनाने की बड़ी आदत, जैसे कुछ लोगों को होता है ना प्रवचन करने की आदत। जिस दिन प्रवचन करने ना मिले तो आदमी को बेचैनी होती है। एक संत कह रहे थे, जब उनको 2-4 घंटा बोल लेते थे ना, कहते अब पेट खाली हो गया। बोलने को नहीं मिलता तब उसको कहते पेट फूल रहा है, आज मिला नहीं कोई आ जाता दौड़े दौड़े दरवाजे पर जाता, उनसे 10 बात करता, तो बात करने की आदत हो जाती। तो उनको ऐसे प्रवचन करने की आदत हो गई, और जिस दिन बोलने नहीं मिलता उनका पेट फूलता था, कहते पेट फूल रहा है आज। उस राजा को भी ऐसे ही कहानी सुनाने की आदत थी। जब कोई आ जाता कहते कहानी सुनो, सुनने वाला भी उब जाता। एक आदमी आया, कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनते सुनते वो कभी इधर खुजलाता कभी उधर खुजलाता। राजा ने कहा सुनाना तो है ही और ये सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा मुझे आपको 10 असरफी देता हूँ, घंटा भर सुनो। 10 असरफी सुन करके वो खुजली वाला आदमी थोड़ा सुनने लग गए। खुजली तो होने लगी, लेकिन फिर भी वो सुनने लगा। 10 असरफी की बात है। अब 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जैसे तैसे रोका, लेकिन खुजली कहाँ रुकने वाले, वो खुजलाने लग गए। खुजलाने लगे तो राजा का भी ध्यान टूट गया। उन्होंने कहा 10 असरफी कम पड़ गया, 20 असरफी देता हूं। 20 असरफी सुन करके थोड़ा से फिर ढाढ़स बंधा, फिर आधा पौन घंटा रुका, लेकिन खुजली फिर शुरू हो गई। राजा ने देखा ये मान नहीं रहा है। राजा ने कहा मैं आधा राज्य देता हूं, लेकिन मेरी कहानी सुन। उस आदमी ने आधा राज्य सुन करके तो सोचा यार आधा राज्य की बात है, अपने को बनाया कुछ। 1 घंटा 1.5 घंटा तक रुका, लेकिन अंततः में रुका ही नहीं। खुजली शुरू हो गई। यूं खुजलाए, पीठ खुजलाए, पीछे खुजलाए, आगे खुजलाए। राजा ने देखा ये आधा राज्य भी कम पड़ा है। उन्होंने जोर से कहा तो मैं पूरा राज्य देता हूं। पूरा राज्य देता हूं कहा तो उस आदमी ने कहा राजन तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक हो। जो आनंद मुझे खाज में वो तुम्हारी राज्य में नहीं है। जो आनंद मुझे मेरी खाज में है वो तुम्हारे राज्य में नहीं, तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक हो। तो खुजली ऐसी होती है। बड़े से बड़े धनाढ्य आनंद दे दो ना, फिर इंद्रियों की खुजली के सामने भी क्या फर्क पड़ता है। वो सारे आनंद को त्याग जाता है। वो कहने मुझे खुजली में आनंद है। भोगों के सुख ऐसा ही है जैसे खुजली। तो साहेब कहते हैं जैसे खुजली जैसे आनंद है जो क्षणिक है और इसके पीछे केवल जलन है, इसी प्रकार मनुष्य अपने मन को विषयों में लगाकर उसे चंचल करता है। मनुष्य की रजोगुणी वृत्ति के कारण उसे विषयों में आनंद लगता है, परंतु वह अत्यंत क्षणिक है और उनके परिणाम में मन की घोर अशांति है। मन की चंचलता और चहल पहल में ही रजोगुणी व्यक्ति आनंद मानता है। मन की शांति में उसे शून्यता, निराशा और निरर्थकता लगता है, परंतु यह तो विवेकवान ही समझते हैं कि जब मन निर्विचार होता है, होकर शांत हो जाता है, तब जीवन में कितने दिव्य क्षण होते हैं, कितना आनंद आता है। लौकिक दृष्टि में
विस्तार विकास है और आध्यात्मिक दृष्टि में विस्तार समाप्त कर देना जीवन के उच्च शिखर पर पहुंचना है। विस्तार में मन केंद्र छोड़कर बाहर तैरता है और विस्तार समाप्त करने पर केंद्र में आकर शांत हो जाता है। विस्तार मान्यताओं का लोक है और केंद्र मनुष्य की निज स्वरूप है, जो शुद्ध चेतन है, आत्मा है, जीव है। विस्तार में चहल पहल अवश्य है, परंतु उसमें विश्राम नहीं है। मन जब केंद्र में लौट आता है और स्वरूप हो जाता है, अपने स्वरूपस्थ हो जाता है, तब सारी चहल पहल समाप्त हो जाती है और उसे वहाँ परम विश्राम मिल जाता है। कम बेश, हानि लाभ, संयोग वियोग, शत्रु मित्र, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सब मन के ही प्रपंच है। ये सारे प्रपंच न होते तो मेरा क्या नुकसान होता। वस्तुतः इन प्रपंचों में पड़ा रहना ही अपना नुकसान है, इससे मुक्त हो जाना ही अपना सच्चा फायदा है। जैसे कैसे आश्चर्य है कि जीव अनादि काल से मन के प्रपंचों में दौड़ते दौड़ते और उनमें सारी दुर्गति सहते सहते आज भी उससे नहीं थकता है। मन के विस्तार में पड़कर उन्हीं मलिन विषयों को असंख्य बार भोग चुके हैं और असंख्य बार पश्चाताप कर चुके हैं, फिर भी मनुष्य न जागे तो क्या उपाय। जिन विषयों में आज तक विश्राम न मिला, उनसे आगे कैसे विश्राम मिल जाएगा। मन ही जीव के सामने सारे संसार की उपस्थिति करता रहता है। यदि मन शांत हो जाए तो जीव के लिए मानो संसार शांत हो जाए। मन की गति सूक्ष्म है, वह मानो जीव को परमार्थ में घुमाकर स्वार्थ में तथा ज्ञान से हटाकर विषयों में लगा देता है, परंतु बिल्कुल ऐसी बात है नहीं। वस्तुतः हमारी आदत बिगाड़ती है। हम विषयों में रागी हैं, इसलिए बारंबार उनकी तरफ फिसल जाते हैं। फिसलने से मन सहायक मात्र बनता है। यदि हमें पूर्ण ज्ञान तथा विषयों से वैराग्य हो जाए तो मन निवृत्ति में सहायक बनेगा। रागात्मक दशा में मन जितना चंचल रहता है, पूर्ण ज्ञान वैराग्य दशा में जाने पर मन उतना ही स्थिर हो जाता है। जो मन अज्ञान दशा में एक क्षण स्थिर नहीं होता, वही ज्ञान दशा में चंचल नहीं होता। जब मन समाधि तथा शांति सुख का रस चख लेता है, तब उसे विषय रस फीके तथा तुच्छ हो जाते हैं। जो मन कभी स्थिर नहीं होता था, वही मन स्वरूप स्थिति की पूर्ण परिपक्वता में समाधि व शांति सुख से हटना नहीं चाहता। प्रशांत मन वाले साधक को अपने मन को कोच कोच कर जगाना पड़ता है, उसे व्यवहार में लगाना पड़ता है, क्योंकि ज्ञानी को भी जीवन का व्यवहार करना पड़ता है। ज्ञानी आलसी नहीं होता। आलस्य के कारण कुछ करने का मन न होना बिल्कुल अलग बात है। यह तो पतन का रास्ता है। ज्ञानी श्रमशील होता है, परंतु उसका मन शांति परायण होता है। विवेकवान का मन मोमबत्ती में लगे हुए गैस बत्ती, पहले गैस बत्ती होती थी, गैस जानते थे, मेंथल जिसमें लगा रहता था। ज्ञानी पुरुष का जीवन मेंथल की तरह होता है। जब तक मेंथल जल रहा है तब तक जल रहा है, लेकिन वो मेंथल समान होता है जो वर्तमान में प्रकाश तो देता है, परंतु जलकर राख हो चुका होता है। जिस प्रकार मेंथल जल करके राख हो गया होता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषों का जीवन होता है। जब तक जीवन है तब तक वो प्रकाशित कर रहा है, समाज को दिशा निर्देश कर रहा है, लेकिन वो समाप्त हो गए, अंदर से जल गया है। इसी प्रकार अतः वह उसमें खोलकर दूसरी गैस बत्ती में लगाया नहीं जा सकता है। अज्ञान दशा में मन जितना ही चंचल और पाजी रहता है, ज्ञान दशा में उतना ही शांत एवं शुद्ध हो जाता है। अतएव मन वायु के समान चंचल है। यह पढ़ सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सामान्य स्थिति का वर्णन है,
मन साधना द्वारा शुद्ध, शांत एवं समाधि निष्ठ बना लिया जा सकता है। और यह सब करने से कठिनाई नहीं किंतु सरलता है। केवल सच्ची समझ एवं वैराग्य होना चाहिए। आगे साहब कहते, जीव ही सर्वोच्च है। सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार। हो हुजूर ठाड़ कहत हूं, अब तय संभर संभाल। सदगुरु कबीर की ये साखी पर हम कल प्रकाश डालेंगे। आज इसी के साथ वाणी विराम। बंदनी है तो मैं को वंदनी, काले जाल के फंदा भारी, काले फंदा भारी, लखाया भेव तुमको वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत आरे, वेद शास्त्र सब खोजत, मर्म न जानत के वह तुमको वंदनी है। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए से वह तुमको वंदनी है गुरुदेव। ये गुरुदेव तुमको वंदनी। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। नयाधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक, सूरत ज्योत जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करूं सद्गुरु साहेब की, आरती करूं सद्गुरु कि जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु भयो, टूट गया हो यम जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भया हो परख प्रकाश साहेब
आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। दृष्टि महामलिन है खान बान के भी दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी। काल जाल बहु फेर में परिहां निपट गंवार शरण आए की लाज है साहेब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहेब के दरबार में बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। बंदौ सन्मुख पारखी शेष भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।